गुड इवनिंग साथियों। वेलकम टू ऑल। मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एप्टीट्यूड का हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी लोग पेन पेपर लेके जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आसान सा एक चैप्टर है ये, कैलकुलेटिव बहुत है लेकिन हम आसान तरीके से आपको सिखाएंगे सो दैट आपको ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। देखिए, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको मैं दूसरे नाम से ऐसा ही बोलता हूँ, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल पे तो बाय डिफॉल्ट चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अपने साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कराता है। तो हम इसको एक शॉर्ट में नाम दे देते हैं, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की जब भी कहानी होगी तो हम ये कहेंगे कि वो सीआई का क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा है। चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल हौसला बना के बैठिएगा, पूरा सेशन देखिएगा। हर एक क्वेश्चन से कुछ नया आपको सिखाने का प्रयास करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं पहले ही बता दूं दोस्त, कि आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपको प्रिंसिपल याद रखना है जिसे हम मूलधन कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इस वजह से मैं इस पे ज्यादा फोकस कर नहीं रहा हूं। आर को मैं रेट यूज करूंगा, रेट को हम कहते हैं दर। ठीक है, और टी फॉर टाइम आप सभी को पता है, जिसको हम समय कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी भाषा आपको सबको समझ आना चाहिए जब मैं यूज करूंगा ये। बाकी शॉर्ट में सीआई लिखेंगे जिसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, और ए फॉर अमाउंट होगा जिसमें प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ा होता है। तो बस ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं बस जो आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज बिल्कुल समझने का समय है। आज एमसीक्यू नहीं लगवा रहा हूं आपको, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो आप आराम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। देखो, हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं पता, रेट हमें 16/2/3% दे रखी है, समय 2 साल दे रखा है, तो हमसे सीआई भी पूछा है, अमाउंट भी पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, इसको जरा ध्यान से समझना। ठीक है, तो हमेशा और हमेशा जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, उस तरीके में हमेशा मैं प्रिंसिपल का यूज करूंगा। मैं किसका यूज करूंगा? प्रिंसिपल का। अब यदि प्रिंसिपल मुझे नहीं पता होगा तो मैं इस चीज को अज्यूम करूंगा। प्रिंसिपल यदि मुझे नहीं पता होगा तो मैं क्या करूंगा? उसको अज्यूम करूंगा। जैसे मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं पता है, तो कैसे पता करना है? तो हमेशा और हमेशा रेट को तोड़ के प्रिंसिपल निकाला करो। रेट है 16/2/3%, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो ये 1/6 के बराबर आता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रख लो, जब भी आपको रेट अज्यूम करना है तो डिनोमिनेटर वाले नंबर को जितना समय दे रखा है उतनी पावर चढ़ा दो। तो ये हो गया 36। तो मैंने एक प्रिंसिपल अज्यूम करने के लिए आपको तरीका सिखाया कि जब क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो तो आप कैसे उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब तरीका क्या लगाना है, हमें इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ये सारी बातें। तो भाई हमने प्रिंसिपल 36 रुपीज माना है, इसके हिसाब से अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले साल का ब्याज हम यहाँ लिखेंगे और दूसरे साल का ब्याज हम यहाँ लिखेंगे। अब ब्याज किसके हिसाब से चलेगा? तो भाई इस रेट के हिसाब से चलेगा। तो 36 का 16/2/3% यदि हम ब्याज निकालते हैं तो हमें 6 रुपए मिलते हैं। ऐसे इसी का फिर से हम दूसरे साल में ब्याज निकालते हैं तो फिर से 6 मिलते हैं। लेकिन सीआई का केस है तो ब्याज पे ब्याज भी निकालेंगे, तो पुराने जो पहले साल में 6 रुपए कमाए हैं उस पे 16/2/3% यदि हम ब्याज फिर से निकालें तो 1 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। अब इस पूरी कहानी में हमने 3 चीजें निकाली हैं। क्या? यदि हम इस 6 और 6 रुपए को जोड़ दें तो ध्यान रखिएगा भाई मेरे, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है ये। ऊपर की लाइन को छोड़ के जो नीचे नंबर बच जाते हैं इसको बोलते हैं सीआई और एसआई का डिफरेंस। और यदि हम सारा डाटा जोड़ दें आपस में तो ये पूरा का पूरा कहलाता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं आपको पढ़ा जरूर सीआई रहा हूं, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं
आप वो सारी चीजें समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो को 4 बार देखिए, लेकिन समझने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो, हमारे पास क्या वैल्यू पता है, तो आप कहेंगे सर आपको अमाउंट की वैल्यू पता है। तो मैं अमाउंट अपने हिसाब से जो माना है उसके हिसाब से क्या होगा, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो हमने प्रिंसिपल 36 रुपए माना, और इसके हिसाब से सीआई कितना निकला, तो आप सबको जोड़ लो, 6 और 6 12, 12 और 1 क्या हो गया 13। तो ये 13 रुपए बना। तो टोटल मिला के कितनी वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे सर 49 यूनिट। क्योंकि ये वैल्यू हमने मानी है तो उसका यूनिट मान रहे हैं, आप एक्स भी लगा सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ इस 49 यूनिट की वैल्यू, क्वेश्चन कहता है सर इतना है, तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा आपको 30 गुना दिख रहा होगा। अब मेरे क्वेश्चन ने जो मांगा है, अब मैं वो आंसर निकालने चाहता हूँ। तो मेरे क्वेश्चन ने प्रिंसिपल मांगा, प्रिंसिपल आपने माना तो 36 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चे, 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो मुझे बताओ प्रिंसिपल 36 है, तो 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1080। एक आंसर ये मिल गया प्रिंसिपल का, ये मिल गया आपको प्रिंसिपल का आंसर। अब और क्या पूछा है सर, सीआई बताओ कितना है। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, सीआई का यूनिट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर सीआई का यूनिट आपने अभी निकाला था, ये रहा 13 यूनिट। तो भाई 13 यूनिट का 30 गुना कर दें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 390 होगा। तो ये लो भाई, आपके पास सीआई आ गया दूसरा आंसर। पहला क्वेश्चन था, कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। मुझे मालूम है कई सारे बच्चों के लिए ये पहली बार होगा, इस तरह की चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी। आपने वही फॉर्मूले लगाए होंगे जो पहले जमाने में लगाया करते थे हम, ठीक है। लेकिन कुछ नए नए कॉन्सेप्ट हैं, नए नए तरीके हैं, आप इनको पकड़ने का प्रयास करिए। मैं सेम मेथड को आगे और भी क्वेश्चंस पे लगा के दिखाऊंगा। आप आराम से उन क्वेश्चंस को देखना और फिर समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन और है, आज आपको लगाने का नहीं बोलूंगा, आज आपको सुनना है मुझे, बस लिखते चलना जो चीजें मैं लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। भले थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। चलो, अब इसमें फिर से हमें प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक है सर नहीं पता, अमाउंट ये भी नहीं पता, समय कितना है सर 2 साल है, समय कितना है 2 साल है, रेट कितनी चल रही है 11.1/9%। अब सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, अभी इसको थोड़ी देर छोड़ दो, हम 2 साल के हिसाब से देख रहे हैं। पहले हमें प्रिंसिपल नहीं पता, तो हम प्रिंसिपल निकालेंगे, किससे निकालते हैं, हमेशा रेट से निकालना है। अब ये वैल्यू आपको परसेंटेज में पढ़ा रखी है मैंने, 1/9 होती, नहीं परसेंटेज पढ़ा तो एक बार पढ़ लो भाई साहब, डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज की लिंक अवेलेबल है। अब देखो, हमने कहा था जितना समय है उतना स्क्वायर करो डिनोमिनेटर का, तो आपने इसको बना लिया 81, और इस 81 को बोला तुमने ये प्रिंसिपल है, ये अज्यूम्ड है, ये ध्यान रखना, ये लेट किया गया हुआ है। अब 2 साल के हिसाब से यदि हम ट्री निकालें, तो पहले साल का ब्याज यहाँ आएगा और दूसरे साल का ब्याज हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 81 का 11 1/9% कितने रुपए ब्याज आएगा, 9 रुपए। फिर उसी का सेम रेट से निकलेगा तो फिर से 9 रुपए। लेकिन हम ब्याज पे ब्याज भी निकालना चाहेंगे तो भाई 1 रुपए और आपके पास ये निकल जाएगा। रेट हर बार यही लगाना है, गलती नहीं करना, कोई गलत रेट मत लगा देना, ठीक है। तो अब मेरे क्वेश्चन में डाटा क्या दे रखा है, डाटा ये दे रखा है सेकेंड ईयर का सीआई पता है, जो कि 70 रुपए है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक चीज बताना मुझे, सेकेंड ईयर का सीआई मतलब सेकेंड ईयर में हमने जो ब्याज कमाया वो कितना है। तो आपके पास ये लाइन पूरी सेकेंड ईयर तो बता रही है, ये वाली लाइन आपको पहला साल बताएगी, ये दूसरा बताएगी। तो भाई दूसरे साल में जो ब्याज हमने अर्न किया है वो सर 10 यूनिट किया हुआ है। क्वेश्चन कहता है दोस्त 10 यूनिट नहीं, आपने टोटल 70 रुपए की है। तो हम कहेंगे 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 7 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 7 रुपए। इसका मतलब मैं जितनी भी आंसर निकालूंगा वो सारे 7 गुना बढ़ा के निकालना पड़ेगा। तो पहला आंसर प्रिंसिपल निकालना था, तो प्रिंसिपल 81 है, इसका 7 गुना कर दो, हो गया 567। लो भाई आंसर आ गया। और क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। आप सभी को पता है अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल जो कि 81 है प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 और 1 19, टोटल मिला के कितना हो गया सर, 100 रुपए हो गए। तो बेटा 100 का 7 गुना करके दिखाओ, तो आप कहेंगे सर 700 रुपए आपके पास अमाउंट हो जाए। तो लो भाई ये वाला आंसर भी कंप्लीट। आप बस धीरे धीरे मुझे सुनो, और नहीं समझ आए 4 बार और उस वीडियो को देखो, क्योंकि ये वीडियो जितना आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में उतने अच्छे से उतरेंगे,
ठीक है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बस आगे चलते रहो, चीजों को समझते रहो, एक एक बात को पकड़ने का प्रयास करो। 2 क्वेश्चन अभी मैंने सिखाए हैं। तीसरा क्वेश्चन फिर से मैं करके दिखाऊंगा। थोड़ा थोड़ा डाटा में परिवर्तन है, आप इसको बस इत्मीनान से सुनते रहें। प्रिंसिपल फिर से नहीं पता, रेट 15% है, समय 2 वर्ष है। इस बार सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है। मैंने पहले क्वेश्चन में 3 बातें बताई थी, एसआई, सीआई और एसआई का अंतर और सीआई। मेथड एक ही है लेकिन 3-3 बातें हम उसमें देखते हैं। हम फिर से वही करने जा रहे हैं। 15% रेट है, इसको ब्रेक करने पे 3/20 मिलता है। हमें प्रिंसिपल नहीं पता तो हम फिर से 20 का स्क्वायर करने जा रहे हैं। स्क्वायर नहीं करना हमेशा, रेट टाइम कितना दे रखा है 2 साल, तो 2 लिखा है, नहीं तो तुम याद कर लो। तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। लेट द प्रिंसिपल इज 400 रुपीज। अब 2 साल के हिसाब से ब्याज निकालते हैं, पहला साल, दूसरा साल। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, 400 का 15% ब्याज, 400 का 15% ब्याज कितना होगा? तो 15 चौको 15% ही है ना। हाँ 15 चौको 60 रुपए यहाँ आ गए। अब फिर से 15% लगाएंगे दूसरे साल, तो 15 चौको 60 फिर से आ जाएगा। अब भाई 60 रुपए पे फिर से 15% लगा लो, तो 15×6 = 90, मतलब 9 रुपए आपके पास सी। अब इस पूरी कहानी में क्या पता है? तो आपको पता है सर सी आई एस आई का अंतर। तो मुझे बताओ, यदि हम 60 और 60 को जोड़ेंगे तो ये हमें क्या देगा? तो आप कहेंगे सर ऐसा ही देगा। इसको छोड़ के यदि हम नीचे वाला जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? ये अंतर बनेगा सी आई और एस आई का। और इस बार हमें यही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम कहेंगे 9 यूनिट जो वैल्यू हमने निकाली है वो एक्चुअल में 2 रुपए 70 पैसे के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सर 30 पैसे हो गई। और 1 यूनिट 30 पैसा हो गया तो भाई सारे आंसर आपके सामने। प्रिंसिपल निकाल लो पहले। प्रिंसिपल हमने 400 यूनिट बनाया था, तो 400 यूनिट का 30 पैसे से गुणा करो भाई, तो 120 रुपए बन जाएंगे, पहला आंसर। अब क्या निकालना है? सी आई भी निकालना है। 60, 120, 129। तो जो सी आई आपके पास आया वो 129 है, इसका 30 गुना कर दो, 0.30 टाइम। तो 9×3 = 27, मतलब 7, और 12×3 = 36, 36 और 2 6 38, आंसर आ गया ये 38.7। लो भाई, दोनों आंसर आपके सामने हैं, एक बार आप दोनों क्वेश्चनों को चेक कर लो। तो मेरे तरफ से ये पहले तरह के क्वेश्चन जहां पे सिर्फ आपसे या तो सीआई पूछेगा, एसआई पूछेगा, या प्रिंसिपल पूछेगा, अमाउंट पूछेगा, बस रेट और टाइम फिक्स रखेगा, रेट और टाइम फिक्स रखेगा, इसमें परिवर्तन नहीं करेगा। अब हम जो आगे क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं उनमें रेट और टाइम के साथ कुछ कुछ चेंजेस होंगे, उन पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं आपको वो चीज भी मैं सिखाने जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। जैसे सामने ये क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द अमाउंट अंडर compound interest at the end of 3 years on a sum of rupees 8,000 at 5% per annum। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन कहता है आपके पास प्रिंसिपल 8,000 रुपए है, जी मान लिया सर। रेट चलेगी सर 5% पर एनम, पर एनम, पीए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। समय आपके पास आएगा 3 साल। तो क्वेश्चन कहता है बताओ सर उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? व्हाट इज द अमाउंट अंडर कम, अच्छा अमाउंट निकालना बेटा, है ना। तो यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू निकालना है, ये निकाल के दिखा। तो देखो मैंने इस भाषा को शॉर्ट कर लिया। तो अब मैं चाहूं तो प्रिंसिपल अज्यूम कर लूं, या तो मेरे पास दे रखा है तो हम उसको ले ले रहे हैं। तो हम 8,000 रुपए को ले लेते हैं, ये ऑलरेडी दे रखा प्रिंसिपल। अब इस पे 3 साल है तो 3 डंडे खींचेंगे ऐसे। यहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट आएगा, यहाँ दूसरे साल का इंटरेस्ट आएगा, यहाँ तीसरे साल का इंटरेस्ट। ठीक है, धीरे धीरे समझना, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस पे 5%, तो 5% कितना हो जाएगा? 400 रुपए, पहले साल में आ गया। अब दूसरे में क्या हो जाएगा फिर? 8,000 का 5%, तो फिर से 400 रुपए हो गए। अब पहले साल का जो ब्याज है वो दूसरे में जुड़ेगा, तो फिर 400 रुपए का 5%,
कितने हो जाएंगे? 5 चौको 20 रुपए हो। ठीक है, तीसरे साल में चलो, प्रिंसिपल का फिर से 5% निकालो, ये फिर से 400 रुपए बन गए। ठीक है, अब पहले 2 साल का इकट्ठा करो ब्याज, तो पहले 2 साल में ब्याज कितना है? 820। तो भाई 400 + 20 लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो टोटल मिला के जो हमें ब्याज मिला है वो 820 रुपए। इस 820 का 5%, 5% का मतलब 1/20 होता है, जैसा कि आप सभी को भी पता है। तो कितना हो गया? 41। ये तीसरे साल में जाके जुड़ जाए। अब मेरे भाई अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है 800 रुपए है, 8000 सॉरी, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 400, 400, 800 और 1200, और ये 4 2 6 61 रुपए, तो 1261 रुपए ये हो गए। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 9261 रुपए आंसर आ गया। इतना बढ़िया क्वेश्चन, मतलब इसमें आपने सब सीख लिया कि भाई कैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकलता है, कैसे अमाउंट निकलता है, कब जोड़ना है कब नहीं। अच्छा, इस बार हमने क्या किया? रियल वैल्यू लेके चले। क्या लेके चले? रियल वैल्यू लेके चले, तो आपने रियल वैल्यू के हिसाब से ये चीज कंप्लीट करके चले। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हुई वीडियो में आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक का सारा कहानी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना? तो आगे चलते हैं, अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्या टाइप आ रहा है? हाँ, ये बहुत शानदार टाइप स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। तो पहले टाइप में हमने बहुत आसान आसान क्वेश्चंस देखे, जिसमें प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में सबसे पहला जो चेंज आप देख रहे होंगे, समय के साथ देख रहे हो, टाइम। ये जो टाइम है ना भाई साहब, ये थोड़ा सा परिवर्तित दे रखा है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे उसमें या तो 2 साल दिया था या तो 3 साल दिया था, कंप्लीट टाइम दिया था। यहाँ तो भाई साहब कंप्लीट नहीं है, ये फ्रैक्शन में टाइम है। साल हैं, महीने भी हैं, या साल हैं या दिन हैं, ऐसे कोई भी टाइम आपके पास आए तो फ्रैक्शनल टाइम होता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा? आइए इसको देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करना। यदि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा दिक्कत जाने वाली है। देखो, प्रिंसिपल हमारे पास 8000, इसमें भी हमें रेट को चूज करना है। कितना हो गया भाई? 1/6। ओके, अब समय को देखो, 1 साल 73 दिन। तो मैं आपसे कहूंगा 1 साल तो पूरा पूरा है, जो 73 दिन है वो अगले साल से ले सकता हूं। तो मैं इसको मान के चलूंगा। अब समय को मानेंगे, लेट, जब टाइम जो है आपके पास, अब वो मान के चल रहा हूं सर 2 साल है। हमेशा आगे का टाइम लेना है, पीछे का नहीं। जैसे 2 साल 73 दिन दे रखे हो तो मैं 3 साल लेके चलता, दो नहीं लेके चलता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। काम वही करो जो अभी थोड़ी देर पहले किया। हमने इसको उठाया, इसका स्क्वायर किया, 36। फिर से मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ भाई साहब प्रिंसिपल, वैसे प्रिंसिपल दे रखा है लेकिन फिर भी अज्यूम कर रहा हूँ मैं। इस पे 2 साल लगाते हैं, पहला साल, 2 साल। ठीक है, 36 का 16 2/3%, 6 रुपए। फिर से 36 का 16 2/3%, 6 रुपए। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, 1 रुपए। इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे जो इंटरेस्ट निकालना है वो टोटल 2 साल का नहीं निकालना है। अब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूं। मुझे जो इंटरेस्ट निकालना था वो सर 1 साल 73 दिन का चाहिए था, और आप भाई साहब ने जो निकाल के रखा हुआ है वो 2 साल का निकाल रखा है। तो भाई इसको चेंज करना अब हमारा काम बनता है। तो मुझे बताओ, पहले साल का जो इंटरेस्ट है, मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो तो सही है, 6 रुपए। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई। कोई पीछे दब रहा हो तो आप मेरी बातों को सुन लेना, है ना? क्योंकि मुझे कैमरा दिख नहीं रहा है कि मेरे पीछे क्या चीज दब रही है। उसके बाद यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो भाई ये दूसरे साल के 7 रुपए बने कि नहीं बने? लेकिन उस दूसरे साल में मात्र 73 रुपए चाहिए हमको। क्या चाहिए? 73 रुपए। तो आप सभी को पता है सर, एक साल जो है वो 365 दिनों के बराबर होता है। ये आप सभी को पता है। 366 मत रखना, जनरल केस लेते हैं हमेशा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में, एक्सेप्शन वाला नहीं लेते। 366 लीप ईयर होता है, वो एक्सेप्शन वाला केस माना जाता है, जनरल लेना है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 365 दिनों में दूसरे साल का 365 दिन, इतने दिनों में मैंने 7 रुपए ब्याज कमाया, ये 7 रुपए। तो 73 दिन में कितना ब्याज कमाऊंगा मैं?
तो आप कहेंगे सर 7 को 365 से डिवाइड कर दो, 1 दिन हो गया, इसको 73 से गुणा कर दो। तो ये संख्या का 5 गुना होता है, 1.4 आपके पास काटोगे तो आ जाएगा, तो ये 1.4 हो गया। तो यहाँ से 7.4 हमें ब्याज मिल गया। ये सब मानी गई वैल्यू पे ब्याज निकाला हमने। ये किसके हिसाब से ब्याज है? 36 के हिसाब से। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन ने प्रिंसिपल 36 नहीं दे रखा है, 18,000 दे रखा है। तो मुझे बताओ ये इस नंबर का कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर ये 500 गुना है। कितना गुना है? 500 गुना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो CI निकालना है हमको, वो 7.4 ना होके इसका 500 गुना निकालेंगे। सही है? तो 7 5 35 और 35 और 2 37, मतलब ये 3700 रुपए आपके पास ब्याज बनेगा। ये रहा आंसर। था ना मजेदार क्वेश्चन? मतलब दिखने में इतना खतरनाक क्वेश्चन, और जब मैंने उसको सॉल्व करना चालू किया, उसके टुकड़े करना चालू किए, तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है ना। आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, एक बार फिर से देखना। आज मैं इतने ही कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे मजा नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको सिर्फ पढ़ा के अपना काम पल्ला साफ कर लूँ, नहीं, मुझे सिखाना है। सिखाना है तो मुझे थोड़ा-सा लिमिटेड रहना होगा इस चैप्टर के साथ। तो आज मैं इस वीडियो को थोड़ा-सा लिमिटेड ही रख के आपको बोलूँगा कि 4 से 5 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाए हैं, इनको कम से कम 5 से 6 बार ज़रूर करना, बिना देखे। नहीं समझ आए, वीडियो को रिपीट करके देखना, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रुक रहे हैं। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन्स हैं अच्छे कॉन्सेप्ट के, वो फिर अगली वीडियो में हम देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जुड़े रहिए इसी तरह से, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।